फ्रेंड्स, आज हम लोग दूसरा चैप्टर हम लोग करेंगे स्पीडी का संपूर्ण भारत और सामान्य परिचय। इससे पहले हम लोगों ने रेलवे से रिलेटेड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों को मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये भारतीय रेलवे से रिलेटेड हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर करेंगे संपूर्ण भारत सामान्य परिचय। आप लोग रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा। और दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी का हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। तो कौन सा देश है ये? सबसे बड़ा देश है, तो याद रखिएगा। इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त एवं जम्बू द्वीप है। तो भारत का और क्या नाम है? आर्यवर्त एवं जम्बू द्वीप। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकसेयाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को क्या कहा था? तो हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था। और इंडिया किसने कहा था? तो ये कहा था यूनानियों ने। अगला प्रश्न, भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। तो इसको याद रखिएगा। आगे प्रश्न, भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। आगे देखते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर, हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। तो क्वेश्चन बनता है यहां से, भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर या हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? 7 समुद्रों की एक कुंजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। तो क्या कहलाता है? हिंद महासागर। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स कि हिंद महासागर का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? तो अरब सागर कहलाता है। और पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। आगे देखते हैं। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। तो कहां से कहां तक मापी जाती है? भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी तमिलनाडु। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन कौन है? ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, अरुणाचल प्रदेश और भी बहुत सारा ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको क्या मानना? अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। तो क्या इसका क्वेश्चन बनेगा? देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में कौन है? लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में है अंडमान निकोबार। ये है केंद्र शासित प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 सेल्सियस और 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 सेल्सियस और 97 डिग्री 25 सेल्सियस पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 4 सेल्सियस से 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला।
आगे बढ़ते हैं। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है, तो कितना अंतर है? क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार तो कितने डिग्री का इसमें अंतर है? तो 30 डिग्री का अंतर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। कर्क रेखा 30 डिग्री सेल्सियस 30 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कितने बराबर में भागती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। आगे देखते हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपका क्वेश्चन बनेगा। कौन कौन राज्य है? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। अगला प्रश्न। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में हर एग्जाम में पूछता है। आप रेलवे में ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछता है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो किस पर उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? दक्षिणतम में पूछा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं। 82 डिग्री 30 सेल्सियस पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच मध्य समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना घंटा आगे है? 5 घंटा 30 मिनट। अगला प्रश्न। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो कितने घंटे का अंतर है? ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो कितना घंटे का अंतर होता है? आपको मारना है 2 घंटे का। इसको याद रखिएगा। 82 डिग्री 30 सेल्सियस पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ होकर गुजरती है। आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। तो कौन कौन काटती है? भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा जो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारत में 9 तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि भारत में कितने तटीय राज्य हैं? तो आपको मारना 9 राज्य हैं, 9 तटीय राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। किसकी है? पश्चिम बंगाल की। तो ये याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है। तो कितने राज्यों में फैला है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी? 3 राज्यों में, जिसका जिला जन्म आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु तथा माहे में स्थित है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। भारत में कुल 20 राज्य स्थल रूढ़ है। इनमें से 5 राज्य छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू अवस्थित है, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों 8 राज्यों और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है।
याद रखिएगा इसको। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। चलिए देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है, ये हम लोगों ने कर लिया। अब आगे देखते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है जिस पर भारत का अधिकार है। तो किस पे है? प्रादेशिक जल सीमा। आगे बढ़ते हैं। एक समुद्री मील नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन है, या इसको केटू बोलते हैं, इसको केटू के नाम से भी जानते हैं, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन तो जरूर रहता है। धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र के अंतिम शहर है। तो फ्रेंड्स हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। संपूर्ण भारत सामान्य परिचय हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब फ्रेंड्स हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, भारत के पड़ोसी देश सामान्य परिचय। और वीडियो को दोस्तों आप लोग शेयर और लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स आपका फ्रेंड्स लोग कोई अगर तैयारी कर रहे हैं रेलवे का तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें। और दोस्तों आप इस वीडियो से हम आपसे विदा लेते हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।